खेती ऑर्ਡੀनेंस ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मोदी कैबिनेट चो अस्तीफा देने बाद हरसिमरत कौर बादल ने सीधी चुनौती कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दित्ती है। उन्हां पुछया जेकर कैप्टन किसान हितैषी तो भी अस्तीफा देण। किसानां दी गल सरकार तक ना पहुंचाउण लई हरसिमरत कौर बादल ने मुआफी भी मंगी कि आप ये बना रहे हैं, जो लोग इसका जिसके लिए बना रहे हैं वो स्वागत करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। और इस बात को लगातार जब ये कानून बनने से पहले इंटर मिनिस्ट्रियल भी जब कमेंट्स मांगे गए, हालांकि मुझे इंडस्ट्री की तरफ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से कमेंट्स देने थे, उधर भी जब फाइल में नोटिफिकेशन देखे वहां भी मैंने कहा स्टेक होल्डर्स के मन में शंकाएं हैं, ये दूर करना जरूरी है और स्टेट की सरकारों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है और मैं अपने किसानों से माफी मांगती हूँ। और माफी के तौर में ही जब मौका आया कि मुझे अपनी सरकार का या किसान का साथ देना, मेरे लिए बिल्कुल साफ था कि मैं उनका साथ दूंगी जिनके करके आज मैं इधर पहुंची हूं। और जो ये सरकार चाहे भले मनशे से कर रही है, जिनके लिए कर रही है, जो उनको भला नहीं नजर आ रहा, तो मेरा फर्ज है कि आज मैं उनके साथ लड़ूं और वो भलाई के रास्ते पे। कि नौटंकी ये है कि आप पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में आप लिखें कि मैं ये लेके आऊंगा और सारे वादों से मुकर के अगस्त 2017 में आपने पंजाब में लागू कर दिया। आपके केंद्र के मैनिफेस्टो में है, केंद्र सरकार के साथ एज अ मुख्यमंत्री आपने कनकर किया कि हाँ ये होना चाहिए और फिर पार्लियामेंट में आप विरोध कर रहे हैं। नौटंकी नहीं है ये क्या? नौटंकी के तो मास्टर कैप्टन साहब खुद हैं, जो गुटका साहब की झूठी सौ, भगवान की झूठी सौ शरेआम बेशर्मी से खा लेते हैं। इससे बड़ा नौटंकीबाज कौन हो सकता है? सीधा पंखा अमरिंदर सिंह से पंजाब जाके अमरिंदर सिंह मेरे को कहता है टू लिटिल टू लेट। आई थिंक ही इज टू मच टू लॉन्ग। उसको पंजाब ने इतना जो बर्दाश्त कर लिया, पंजाब का बेड़ा गर्क कर। जो आदमी 4 साल में सेक्रेटेरिएट नहीं गया, फार्म हाउस में अयाश घर में अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, सीएम हाउस में भी नहीं जहां उसको जाके कोई कुछ मिल सके और बोल सके, इससे और निकम्मा मुख्यमंत्री हो कौन सकता है? पर इस सब विच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि ऑर्डीनेंस किसानां दे हित विच है, बस कुछ लोग भरम पैदा कर रहे ने। लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्हां दाव्यां विच अकाली दल संतुष्ट नहीं है। हुण जदों बीजेपी नाल गठजोड़ की गल है तां अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल मुताबक छेती ही इस ते पार्टी फैसला लवेगी। साहब प्रकाश सिंह बादल ने सारा जीवन किसानी के लगा दिया। मैं किसान हूं
हमारी पार्टी के सारे वर्कर किसान हैं, हमें मालूम है क्या चीज़ किसान के हक में क्या नहीं है। ये हमारा फर्ज है कि जो किसान की हक की बात हो सरकार को बताए। हमने कोशिश की, पर अगर सरकार ने नहीं मानी तो ये हम कुछ नहीं कह सकते। अब जो फैसला होगा वो पार्टी फैसला करेगी, मैं नहीं कर सकता। अब पार्टी की मीटिंग होगी, जो हालात देखेंगे क्या हो रहा है सारा कुछ, उसके बाद फैसला लेंगे। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। मैं समझदा कि ये तो वही मुहावरा हो गया कि ऊपर से लड़ाई और अंदर से भाई भाई। ये नूरा कुश्ती का खेड खेडिया जा रहा। मैं ये मनण नूं तैयार नहीं कि हरसिमरत कौर ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਆਕਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵਹਿਮ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਲੋਸ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰਤਾ। ਅਗਰ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि बीजेपी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। अंबानी ले जाए, अडानी ले जाए, कोई ले जाए, कोई किसान को, कोई किसी गवर्नमेंट को, कोई स्टेट गवर्नमेंट को इतराज नहीं है, किसान को इतराज नहीं, मगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहनी चाहिए। क्योंकि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहेगी तो जैसे जियो टेलीफोन्स की बात सुखबीर सिंह बादल ने कही कि जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो जो आपको हर महीने का 300 का बिल आता है वो 1500 शुरू हो जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा, 2.5। यही अडानी और अंबानी करेंगे। अडानी ऑलरेडी पंजाब में पहुंच चुका है, 100 एकड़ जगह उसने मोगा में ले ली है, अपने साइलोज बना ले हैं, सारा वेयर हाउसिंग का काम अडानी के पास है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आएंगे और किसान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम इस बात को समझते हैं। इसी बात मैं समझता हूँ पंजाब के सोल पर, हमारी आत्मा पर ये एक बहुत बड़ा इन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और जब सेशन खत्म होगा हम सारे किसानों के साथ जाएंगे। 25 सितंबर को जो ऑल इंडिया का उनका संघर्ष है उसमें मैं और मेरे साथी हम उस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा जाएगा। अब किसानी तो हमारी लाइफ लाइन है। ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। और बीजेपी अकाली दल के साथ कितना अच्छा संबंध चाहती थी, इस बात का सबूत ये है कि आधी रात को राष्ट्रपति जी को जगाकर वो इस्तीफा मंजूर कराया गया। उनको पता था कहीं कल तक यू टर्न ना मार जाए, क्योंकि यू टर्न के लिए मशहूर है अकाली दल, यू है ये। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहमति देते हैं ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए और बाहर जाके विरोध करते हैं। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।